माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ आपके एग्जाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले हैं। आपके एग्जाम को देखते हुए, आपका एग्जाम बिल्कुल ही करीब है, बहुत ही कम समय बचा है आपका एग्जाम का। एग्जाम को देखते हुए मैंने आप लोगों के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया भैया, देख लीजिए। और ये आपका ही कोड है BEGS 185, ये आपका कोड है और आपने देख लिया। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, ये जो एग्जाम है और ये बहुत टफ होता है एग्जाम, सुनिए ना, टफ होता है। बच्चे तैयारी नहीं करते हैं, जो इंग्लिश में वैसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स कमजोर भी होते हैं तो फंस जाते हैं। बट फिर भी मैंने आप लोगों के ऐसे क्वेश्चन को प्रिपेयर किया, ऐसे क्वेश्चन को तैयार किया आप लोगों के लिए जो आपके एग्जाम में दिखेंगे और आपको कोई भी टेंशन नहीं पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं। इतना क्वेश्चन तो करके ही जाना है आपको। इतना क्वेश्चन अगर आप करके जा रहे हैं तो आपको कभी भी कोई भी निराश नहीं देखना पड़ेगा, है ना। आप जाएंगे एग्जाम देके आएंगे अच्छा से, कोई दिक्कत नहीं। अब आप यहाँ देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका जून 2024 का है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। वही क्वेश्चन को आपको समझा रहा हूँ भैया, आपका क्या प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, किस तरह से पूछा गया था, क्या मेथड था, ये सब आपको देखना जरूरी होता है। तभी एग्जाम देंगे, तभी आप कंफर्म होकर अच्छे से एग्जाम दे पाएंगे। 3 घंटे आपका पूरा एग्जाम होगा। मैक्सिमम जो मार्क्स मिलेंगे वो 100 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उन क्वेश्चन के अनुसार भाई आपको सही से जवाब देना होगा। पहले सेक्शन में जो है कि पहले सेक्शन में आपको ऐसे आप क्वेश्चन देखेंगे। सेक्शन ए में, है ना, क्या है, 5 नंबर वाले क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। देखो, कहीं कहीं 10 मार्क्स वाले भी किसी प्रीवियस क्वेश्चन में दिया हुआ है, बट यहाँ पे पिछले साल जो पूछा गया था उसमें आपका 5 नंबर का पूछा गया था। पहला सेक्शन में, पहला सेक्शन में पहला ही क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा गया था। देखो, पहला सेक्शन में पहला कोई क्वेश्चन जो है कि पहला क्वेश्चन तो यही हुआ ना, पहला क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा गया है, जिनमें से आपको 150 वर्ड्स लिखना होता है। 5 नंबर अगर आपको देंगे तो 150 वर्ड्स आपको लिखने होंगे। अब आपने ये देखा, अब देखिए यहाँ पे क्या करा है, एनी 4 क्वेश्चन का जवाब देना है। 5 नंबर में आपको जो है 4 क्वेश्चन का जवाब देना है भैया, तब आपको मिलेगा 5 नंबर, मतलब 20 मार्क्स आपको मिलेंगे। देखिए कितना है, देखिए यहाँ पे है टोटल 5 क्वेश्चन, 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको इनमें से 4 क्वेश्चन का जवाब देना ही होगा, तभी आपको 20 मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ से समझ में आ गया। आगे आगे आपका आता है सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपने देखा सिर्फ यही था, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन बी में देखिए क्या है आपका। सेक्शन बी इसी तरह से पूछे जाएंगे। सेक्शन बी में आपका जो है वो 10 मार्क्स के क्वेश्चन है। आपको 2 क्वेश्चन यहाँ से करने होंगे, तभी आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। मतलब कि हर क्वेश्चन पे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनमें से आपको 20 मार्क्स लाना होगा, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो इनमें भी 20 मार्क्स चाहिए। अब देखिए ये क्वेश्चन अब सेकंड है, सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपने देखिए यहाँ पे भी आपको 20 मार्क्स चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है ना 2 × 10 20। आपको क्वेश्चन जितने पूछे जाएंगे उनमें से आपको 2 क्वेश्चन का जवाब देना है। इनमें से देखो क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं, 1 2 3 4, ठीक है। 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पे। टोटल आपको 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 4 क्वेश्चन में आपको 20 मार्क्स लाना है ना। 4 क्वेश्चन में ओनली आपको कितने करने हैं, ओनली आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। 20 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पे 20 नंबर, यहाँ पे 20 नंबर, कितना हो गया भाई, 40 नंबर यहाँ से हुआ। अब सेक्शन सी देखिए, सेक्शन सी जो है आपको 60 मार्क्स देंगे। कितने मार्क्स देंगे, 60 मार्क्स देंगे। इसमें से 3 क्वेश्चन आपको करना है, एनी 3 है ना, एनी 3। टोटल 3 क्वेश्चन आपको सेक्शन सी से भी आपको करने होंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन का जो आपको दिया जाएगा, एक क्वेश्चन का आपको 20 मार्क्स दिया जाएगा। और भैया भाई इंग्लिश में 20 मार्क्स लाना और दूसरी बात एक क्वेश्चन से, और 500 वर्ड लिखना भैया कठिन होता है। जो बच्चे इंग्लिश में वीक हैं तो उनके लिए 500 वर्ड यानी कि 5 पेज आपको जो लिखना है ये कठिन होता है। हालांकि 4 पेज भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 5 पेज आपको लिखना है। 500 वर्ड आपको 4 पेज में पूरा लेंगे ठीक ही है, लेकिन अगर आप बड़ा लिखते हैं तो वही 5 पेज लिखना ही पड़ेगा। 500 वर्ड्स 5 पेज में पुराने होंगे। अब यही डिफिकल्ट हो जाता है पुअर स्टूडेंट के लिए, जो कमजोर होते हैं। तो ये एग्जाम थोड़ा टफ भी हो जाता है, आप देख सकते हैं। चलिए 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है ये देखना है। तो 3 का ए नंबर, बी सी डी ई, है ना, ई, मतलब कि टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको सेक्शन सी में। सेक्शन सी में आपके कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, 5 क्वेश्चन। इनमें से आपको केवल 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। 3 क्वेश्चन का जवाब देंगे आपको 60 मार्क्स मिल जाएगा।
ठीक है। इस तरह से 60 मार्क्स इधर हो गया और 40 मार्क्स उधर, मतलब 100 मार्क्स आपको किसी तरह से पुराना होगा, है ना। आपको जितने मार्क्स के आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उतना मार्क्स करके आना है, छोड़ के नहीं आना भैया, तभी आप अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। अब हम लोग देखते हैं मैंने आपके लिए क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाया, क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया है ना। बहुत रिसर्च किया, कलेक्ट किया, है ना, पूछे जाने वाले। तो चलिए देखते हैं हमारा क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो स्टूडेंट्स, ये आप देखिए, आपका ये कोड है BEGS 185। भैया ये जो क्वेश्चन एग्जाम पेपर होते हैं, इसका क्वेश्चन पेपर बहुत हार्ड होता है, ठीक है। जो बच्चे सही से नहीं पढ़ते हैं वो आपके लिए, उनके लिए बहुत हार्ड होता है। मैं फिर से मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, जो वीक है इंग्लिश में उनके लिए बहुत हार्ड है, तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। आप जल्दी से इन क्वेश्चन का प्रिपरेशन कीजिए। आपका जो यही है ना टाइटल, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, ये आपका टाइटल है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जून में एग्ज़ाम दे रहे हैं या दिसंबर में एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, देख लीजिए। जून सेशन में जो एग्ज़ाम दे रहे हैं आपके लिए बहुत ही कम समय है और दिसंबर सेशन के लिए आपके लिए पर्याप्त समय है, आप जल्दी से तैयारी कीजिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखते चलना है क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग शुड वी मॉनिटर एंड हाउ कैन वी मॉनिटर देम। फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आप लोग लिखते चलिए फटाफट। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस ऑथरिंग टूल्स दैट आर यूज्ड इन द इंटरनेट, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, देखिए, डिस्कस द फीचर्स ऑफ क्लासरूम डिस्कॉर्स। भैया इसका जल्दी जल्दी प्रिपरेशन कीजिए, 20 मार्क्स से क्वेश्चन, अभी भी जितने क्वेश्चन मैं अभी बता रहा हूँ ये सभी 20 मार्क्स से क्वेश्चन है ये। आगे आपका है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द वेरियस प्रोसेस एंड मेथड यूज्ड इन इवैल्यूएशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस द सिलेक्शन ऑफ कोर्स बुक्स फॉर अ लैंग्वेज लर्निंग कोर्स। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देखिए, डिस्कस प्रेडिक्टिव एंड रेट्रोस्पेक्टिव एवैल्यूएशन, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, डिस्कस टेक्स्ट बुक एवैल्यूएशन प्रोसीजर्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्कस एम्पिरिकल एवैल्यूएशन। आप लोग फटाफट लिखते चलिए और याद कीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ द टीचर इन डेवलपिंग ऑटोनोमस लर्निंग इन स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्रॉस करिकुलर अप्रोच इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, टीचिंग इंग्लिश टू अंडर प्रिविलेज लर्नर्स। अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, डिस्कस रिमेडियल मेजर्स टू हेल्प चिल्ड्रेन ओवरकम लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग डिसएबिलिटीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, what are visual motor difficulties, how will you help the learners to overcome them। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, what are audio verbal difficulties। अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, explain summative and formative assessment। अंडरस्टैंड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रेंड्स इन मटेरियल्स प्रोडक्शन। अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, व्हाट इज द टॉपिकलाइजेशन, है ना, टॉपिकलाइजेशन, ऐसे टॉपिकलाइजेशन ऐसे भी बोल सकते हैं, टॉपिकलाइजेशन वाज, व्हाट आर इट्स एडवांटेज। ओके, तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, सेंसरी प्रेफरेंसेस। क्वेश्चन नंबर 20 है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टीचर प्रिपरेशन। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, इन्वॉल्वमेंट गैप। क्वेश्चन नंबर 22 है, पुअर लिंग्विस्टिक्स एबिलिटी। देखिए ये 5 नंबर में और 10 नंबर में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो ये देख लीजिए आप लोग, है ना।
अगर आपको देखिए समझ के सही से तैयारी कीजिएगा, समझ के तैयारी कीजिएगा, रट्टा नहीं मार के जाइएगा, रट्टा मार के जाइएगा तो कोई क्वेश्चन सही से करके नहीं आइएगा। समझ के जाइएगा, अपने मन से भी जोड़ के लिख पाएंगे, है ना। चाहे 10 पेज लिख, यानी कि 10 नंबर का पूछे जाएंगे तो 2 पेज लिख देना है, 1 नंबर के 5 नंबर के पूछे जाएंगे तो 1 पेज 1.5 पेज लिख देना बस, है ना। क्वेश्चन नंबर 23 है ब्लॉक्स। क्वेश्चन नंबर 24 है डिजिटल लाइब्रेरीज। क्वेश्चन नंबर 25 है सोशल नेटवर्किंग। क्वेश्चन नंबर 26 है पॉडकास्ट। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है यूट्यूब। तो यूट्यूब अभी ट्रेंड है, इसे तैयारी कर लीजिए। चलिए तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। यहाँ पे आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो जाता है। और आपका जो भी क्वेश्चन है, जितने भी कोड हैं, अपने कोड को यानी कि आप कमेंट करें और बताएं आपके कौन कौन कोड का प्रॉब्लम है और कौन कौन कोड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको चाहिए। चैनल में तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाए तब तक मैं आपके साथ हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जान से पहले बोलो प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।